नमस्कार, माला शर्मा एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम शनि कर्म फलदाता की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम शनि यदि 12th भाव में बैठे हों तो क्या रिजल्ट देंगे, उस पर चर्चा करेंगे। 12th भाव को हम व्यय भाव भी कहते हैं। विदेश यात्रा, शया सुख, हॉस्पिटल, जेल और मोक्ष इत्यादि का होता है। शनिदेव की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। यदि शनि 12th भाव में बैठे हों तो 2nd, 6th और 9th भाव को प्रभावित करते हैं। यदि शनि 12th भाव में वेल प्लेस्ड बैठे हैं तो शनि जातक को अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्पण और कठिन परिश्रम करने हेतु बाध्य करते हैं। जातक अपने बल पर अपना भाग्य उदय करता है। जातक भ्रमणशील, साहसी, स्थिरचित्त, धनी और दयालु होते हैं। व्यक्ति अंतर्मुखी और एकांत प्रिय होता है। आध्यात्मिकता में उसका रुझान होता है। यदि शनि वेल प्लेस नहीं बैठे तो अशुभ ग्रहों की दृष्टि या युक्ति है तो जातक को बहुत संघर्ष और बाधाएं देते हैं, मानसिक रूप से विचलित करते हैं। अपने परिजनों के साथ संबंध मधुर नहीं रहेंगे। जातक सामाजिक परंपराओं और नियमों के विरुद्ध जा सकते हैं। बेफिजूल के कार्यों पर व्यय होता है। व्यक्ति अकेलापन और डिप्रेशन से ग्रस्त हो सकता है। कार्यों में बार बार विघ्न और परेशानियां आती हैं। व्यक्ति का भाग्य उदय बहुत संघर्ष और मेहनत से ही होता है। यदि शनि 12th हाउस में बैठे होंगे तो शनि तीसरी दृष्टि से 2nd भाव को देखेंगे। 2nd भाव होता है हमारे कुटुंब का, वेल्थ का, वाणी का, फूड हैबिट्स का, बैंक बैलेंस का होता है। शनि अशुभ हैं तो व्यक्ति की वाणी कटु होगी। अपनी वाणी के कारण उनके कामों में विघ्न आएंगे। कुटुंब, फैमिली से रिश्तों में उतार चढ़ाव रहेंगे। धन संचय में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आय से ज़्यादा खर्च होगा। व्यक्ति अनहेल्दी फूड ज़्यादा खाएंगे। व्यक्ति को मानसिक प्रॉब्लम रहेंगी। छोटी छोटी बातों में जातक चिंता करेगा। आलस्य और डिले से उनके कार्य होंगे। जातक अकेले ज़्यादा रहना पसंद करेंगे और व्यक्ति को कोई एडिक्शन की आदत हो सकती है। यदि शनि की दृष्टि युक्ति शुभ है तो जातक अपनी धन स्थिति को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष और मेहनत करके अच्छी स्थिति पैदा कर लेते हैं। कुटुंब, परिवार से इनके संबंध अच्छे होंगे। धन संचय करवाएंगे। व्यक्ति की फूड हैबिट्स अच्छी होंगी। फिर से मैं दोहराऊंगी कि व्यक्ति को दृष्टि, युक्ति, राशि हर दृष्टिकोण से देखकर परिणाम देखने होंगे। शनि 7th दृष्टि से 6th भाव को देखेंगे। 6th भाव होता है हमारी शत्रु, पीड़ा, रोग, ऋण, कोर्ट केसेस, डिस्प्यूट्स का। अशुभ दृष्टि या युक्ति है तो आपको लिटिगेशन, कोर्ट केसेस मामलों में डिले देंगे। नतीजा आने में काफ़ी समय लग सकता है। व्यक्ति को हर क्षेत्र में, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लोन लिया हो तो परिश्रम के साथ ही सक्सेस प्राप्त होगा। कोई ना कोई रोग से भी वो ग्रस्त रह सकते हैं। यदि दृष्टि शुभ हो तो व्यक्ति को कर्म और परिश्रम की तरफ बढ़ने को प्रेरित करते हैं। कोर्ट केसेस में भी सफलता प्राप्त कराते हैं। शत्रुओं से प्रोटेक्शन और विजय प्राप्त करते हैं। बीमारी हो तो टाइम पे डॉक्टर से ट्रीटमेंट और सही इलाज उपलब्ध हो जाता है। यदि ऋण लिया हो तो अपने प्रयासों से वो उतार देते हैं। शनि धैर्य, अनुशासन, समर्पण भावना के कारण जातक हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। रोग, ऋण, रिपु को ओवरपावर करके अपनी विल पावर, एफर्ट से उन्नति प्राप्त करता है। शनि 10th दृष्टि से 9th भाव को देखेंगे, जिसके कारण भाग्य का पूरा संयोग प्राप्त नहीं होगा। हालांकि धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी, जिससे मानसिक तनाव से बच सकते हैं। 9th भाव होता है धर्म का, पिता का, भाग्य, हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी का। यदि शनि की शुभ दृष्टि हो तो व्यक्ति भ्रमणशील, दार्शनिक, धर्मात्मा, साहसी,
शुभ कर्म करने वाला, दानी, दयालु और न्यायप्रिय होते हैं। हायर एजुकेशन भी प्राप्त करते हैं और भाग्य का पूरा सहयोग उनको मिलता है। यदि अशुभ दृष्टि हो तो आपका धार्मिक और धर्म के प्रति आस्था नहीं होगी। हमेशा धर्म के विपरीत विचार रखेंगे। उच्च शिक्षा में विघ्न आएंगे, डिले आएंगे और धैर्य की कमी और व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति के होने के कारण एंग्जाइटी और डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। जीवन की वास्तविकता का ज्ञान होने पर ये जातक निराश हो जाते हैं और आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं। आपकी मानसिक स्थिति और आश्रम भी 12th भाव से देखा जाता है। जैसे 9th भाव से 4th भाव यानी सुख का भाव, धर्म से सुख का भाव 12th भाव है। तो धर्म का सुख स्थान हो गया मोक्ष यानी कि आश्रम। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 12th भाव का वर्णन करने में उसके कार्य तत्व को जानने के लिए बहुत एक्सप्लेनेशन चाहिए, जो कि अगर मैं करने लगूं तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए आज इतना ही। मित्रों, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि सही परिणामों को जानने के लिए आपको यह ज़रूर देखना होगा कि शनि किस भाव में बैठे हैं, शत्रु, मित्र, स्वराशि, सम, उच्च के, नीच के, शुभ ग्रहों की दृष्टि में हैं या अशुभ ग्रहों की किन ग्रहों से युक्त हैं, उसी के हेतु हम परिणाम बताएंगे। आज हम यहीं विराम लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई सीरीज़ को लेके आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।